तो राजगढ़ जिले के सारंगपुर से राजेश अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजेश अग्रवाल हरदा के फैक्ट्री का मालिक है, पटाखा फैक्ट्री का मालिक। वही पटाखा फैक्ट्री जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए, कई लोगों के घर जलकर राख हो गए। उस आदमी को सारंगपुर से गिरफ्तार किया गया है, राजगढ़ जिले के सारंगपुर से। और इसके साथ 2 लोगों को और गिरफ्तार किया है पुलिस ने। अब आपको बताते हैं कि ये सारंगपुर में कर क्या रहे थे भाई साहब। दरअसल ये सारंगपुर से होते हुए भाग रहे थे। इनको भागते हुए पुलिस ने दबोचा है। इनकी पूरी प्लानिंग समझाते हैं आपको कि ये प्लानिंग में अगर सक्सेस हो जाते तो कितने दिनों तक इनकी गिरफ्तारी हो ही नहीं पाती। दरअसल इनकी प्लानिंग थी कि मेन हाईवे जो उज्जैन की ओर जाता है सारंगपुर से होते हुए, उस मेन हाईवे से ये निकलेंगे उज्जैन और उज्जैन के बाद पहुंचेंगे दिल्ली। और दिल्ली अगर ये पहुंच जाते तो आप समझ सकते हैं कि कितने दिनों तक पुलिस इनको ढूंढती रहती। लेकिन पुलिस ने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरती और इनको सारंगपुर में ही दबोच लिया, फोन की लोकेशन के आधार पर। दूसरा ये कि सतीश यादव हैं कांग्रेस के नेता, उन्होंने आरोप लगाया है कि ये भाजपा के नेता हैं। राजेश अग्रवाल जो पटाखा फैक्ट्री का मालिक है वो भाजपा का नेता है और उन्होंने ये आरोप नहीं लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त था इनको, इसलिए ये बिना लाइसेंस की फैक्ट्री चला रहे थे। अब आप बताइए, इतना बड़ा आरोप यदि सत्य आरोप है तो क्या इन पर कड़ी कार्रवाई होगी? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर वाकई में ये भाजपा के नेता निकले तो क्या इन पर उसी तरीके से कार्रवाई होगी जिस तरह से होना चाहिए। क्योंकि सतीश यादव देखिए, ये तो राजनीति का मामला है नहीं, इसमें राजनीति होना नहीं चाहिए। कांग्रेस के नेता तो बोलेंगे कि ये भाजपा का नेता है, लेकिन राजनीति से परे निष्पक्ष जांच होकर जो दोषी है उसको उस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और एक मीडिया रिपोर्ट से में बताया गया है कि ये बिना लाइसेंस की फैक्ट्री चल रही थी। 1.5 एकड़ जमीन में फैली हुई फैक्ट्री बिना लाइसेंस की चल रही, वो भी रिहायशी इलाके में। इससे बड़ी लापरवाही कौन सा प्रशासन करेगा। हालांकि इसमें कई लोगों ने संवेदना व्यक्त की है, कई लोगों ने अपना दुख जताया है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो। लेकिन क्या दुख जताने भर से इस तरह की जो घटना है वो रुकेगी? हमने एक बस हादसा भी देखा था गुना में, जिसमें 10-12 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद बसों की चेकिंग चली, महीने भर तक प्रत्येक जिले में चेकिंग चलाई गई। उसके बाद वो चेकिंग बंद हो गई। अभी हम देख रहे हैं राजगढ़ जिले में भी प्रशासन एक्टिव हुआ है, जहां पर पटाखों की दुकानें हैं वहां पर जाकर संदिग्ध तरीके से जो है वो चेकिंग कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी। अच्छी बात है, लेकिन ये चेकिंग जारी रहे। ऐसा नहीं हो कि हादसे के 15 दिन बाद तक ये चेकिंग चले और 15 दिन बाद हम सब भूल जाएं कि एक हादसा भी हुआ था, जैसे हम गुना के हादसे को भूले हैं। और यकीन मानिए, ये जो मामला है ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। इसमें लोगों की जान गई है, लोगों के घर उजड़े हैं। इसमें कड़ी कार्रवाई होना ही चाहिए और एक अलग से टीम गठित होना चाहिए जो इस मामले की पूरी जांच करे। और पूरी जांच करके यदि इस मामले की तह तक जाएंगे तो दोषी निश्चित तौर पर निकल कर आएंगे। और चाहे वो भाजपा का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, इसको भाजपा और कांग्रेस से ना जोड़ते हुए जो उचित सजा हो वो मिलनी चाहिए। कायदे की बात तो यही है। देखना होगा कि प्रशासनिक अधिकारी, सरकारी तंत्र इसमें कब तक जांच करवा लेगा और कब तक दोषियों को जो है वो दोषी ठहरा करके सजा दिलवा देगा। ये तमाम सारी चीजें हैं। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।